नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में रद्द होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है और नोटिस ऐसी नोटिस है जिसकी वजह से पूरा चुनाव आयोग बिलबिला उठा है। ज्ञानेश कुमार भागने लगे हैं। पूरे चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, उनमें भगदड़ मच गई है क्योंकि एसआईआर के तहत जो गंदा इन्होंने खेल चल रहा था वो खेल पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में या केरल में, तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ पर इनकी सरकार नहीं है वहाँ ये जो वोटों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की जो धांधली कर रहे हैं, वो खेल एक्सपोज हो गया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की नोटिस चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको पहले दिखाता हूं कि वो नोटिस जो चुनाव आयोग के पास पहुंची है। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि आपने एसआईआर में ऐसा धांधली क्यों कर दिया। भाई, क्यों कर रहे हो आप जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ एसआईआर कराते हो, जहाँ जहाँ चुनाव खत्म हो गया वहाँ एसआईआर नहीं करा रहे हो, जहाँ जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ से आप जमकर वोटर काट रहे हो। बिहार में आपकी सरकार नहीं थी, मतलब गठबंधन सरकार थी, फिर लेकिन आपने क्या किया, वहाँ से 65 लाख वोट काट दिए। चाहे इसलिए काटे ताकि आपकी पूर्ण बहुमत सरकार आपकी बन जाए, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी को हटाने के लिए और विपक्षी वोटर खत्म करने के लिए आपने 4 करोड़ नाम काट दिए। उसके बाद आप पश्चिम बंगाल जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी खबर आ रही है, लगभग आपने 60-65 लाख वोटर का 58 लाख वोटरों के नाम काट दिए। तमिलनाडु में आप नाम काट रहे हैं। आखिर क्यों? अभी कुछ डेढ़ साल पहले लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें सारे वोटिंग करते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से आप एसआईआर लेकर आते हैं और वो वहाँ लेकर आते हैं जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर आप वोट काटते हैं। अब साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये तो खेल ही रहे हैं, उसके बाद ये दावा भी कर रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। असम में भी वापसी से सीटें बढ़ेंगी। अब साथियों, अमित शाह जी इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं जहाँ पर उनकी तूती नहीं बोल रही है, न उनकी सरकार है, न उनका जनादेश है। वहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि हम 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। यही आलम बिहार में भी था। बिहार में भी ये बता दिए थे कि हम लगभग 100 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और जीते भी। वही हाल बंगाल में करने जा रहे हैं। इनको कैसे पता है कि हम वहाँ 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे? मतलब कि इनका पूरा आंकड़ा तय है। पूरा इनका जो है शतरंज की जो गोटियाँ हैं वो बिछाई जा चुकी हैं। और उसके बाद देखिए, तमिलनाडु में ये पार्टियां आपको दिख रही हैं। एआईडीएमके है, डीएमके है, एमएनएम है, अदर है। मतलब भाजपा यहाँ पर कहीं नहीं है। जब भाजपा यहाँ कहीं नहीं है तो उसके बावजूद यहाँ पर ये एसआईआर करा रहे हैं और ये यहाँ पर भी जीतने का ये दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर भी जीतेंगे। भाई, जहाँ पर तुम्हारा जनादेश बिल्कुल नहीं है वहाँ तुम जीतो कैसे? इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर भी एक खेल खेलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव है। मतलब कि स्थानीय निकाय चुनाव इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विधानसभा और लोकसभा तो बिल्कुल में ये हेरा फेरी करते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में भी ये गंदा खेल खेलने के लिए उतारू हो गए हैं। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। स्थानीय निकाय चुनाव तक प्रक्रिया स्थगित करने की मांग कर रही है। कह रही जो स्थानीय निकाय चुनाव है जब तक नहीं हो जाता है तब तक एसआईआर मत कराया जाए। लेकिन ये साहब एसआईआर करा रहे हैं क्योंकि इनको स्थानीय निकाय चुनाव में भी इनको घुसना है, वहाँ पर भी इनको जीत घोषित कर जीतना है, वहाँ पर भी इनको अजर अमर होना है। मतलब ये कहीं को नहीं किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चुनाव नहीं छोड़ेंगे। हर जगह ये चाहते हैं कि इनका झंडा बुलंद हो। अब आगे देखिए, केरल उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नोटिस भेज दिया गया इनके पास और इनसे जवाब मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि पश्चिम बंगाल में इस समय टीएमसी 225 सीटें हैं और भाजपा की 65 हैं। मतलब यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं पर भी इनकी मौजूदगी नहीं दिख रही है। लेकिन अमित शाह साहब कहते हैं कि हम यहाँ पर भी चुनाव जीतेंगे, यहाँ हम 200 सीटें लेकर आएंगे। जानते क्यों? क्योंकि इनके पास ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार के दम पर ये यहाँ 200 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं और ला भी सकते हैं साथियों। तो ये जब बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में खेल कर सकते हैं तो कहीं भी खेल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।